Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to second lecture. Today we'll be talking about proper noun. आज हम proper noun को पढ़ेंगे, ठीक है. So what is actually proper noun? अब proper noun जो है वो क्या होती है? What is proper noun? अब proper noun जो है वो नाउन की एक मेन किस्म है, एक मेन काइंड है. पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने नाउन्स को जो है वो डिटेल से, कॉमन नाउन्स को डिटेल से पढ़ा था, ठीक है. तो अब इस बुक को निकाले, ठीक है. ये जो बुक है जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे भी डाउनलोड कर सकती है. ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर 2 बहुत बेहतरीन बुक है. यहाँ पर आपकी वोकैबुलरी, आपकी ग्रामेटिकल पॉइंट्स सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है. तो अगर किसी ने डाउनलोड नहीं किया है तो वो डाउनलोड कर ले. और अगर कोई ये हमारे चैनल पर नया है तो वो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो उसको पहुँच जाए. सही है. तो चलो शुरू करते हैं. प्रॉपर नाउन, ठीक है. तो व्हाट इज़ एक्चुअली प्रॉपर नाउन? याद रखिए लफ्ज़ प्रॉपर जो है, ठीक है, इसका मतलब है स्पेसिफिक. क्या मतलब है? स्पेसिफिक. या इसका मतलब है पर्टिकुलर. एक मिनट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पर्टिकुलर. क्या मतलब है? पर्टिकुलर. तो प्रॉपर नाउन का मतलब है, प्रॉपर का मतलब स्पेसिफिक, और नाउन का मतलब है नाउन्स यानी नेम्स, ठीक है. तो स्पेसिफिक नेम्स जो है, द नेम्स, वो नाम जो स्पेसिफिक लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो स्पेसिफिक आइडियाज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन. यहाँ पर डिफिनीशन को ज़रा देख ले. द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर, द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पीपल, द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस, थिंग्स आर प्रॉपर nouns, ठीक है. सो पर्टिकुलर places and things could be, okay. सो प्रॉपर नाउन जो है वो स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक लोगों का नाम, स्पेसिफिक प्लेसेस का नाम, स्पेसिफिक चीज़ों के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन्स. अब प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन में क्या फ़र्क है? वही बात जो मैंने पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी. अब उसको दोबारा यहाँ पर दोहराए, उस आइडिया, उस फार्मूले को, कि जो प्रॉपर नाउन होता है, एक साइड पर ले ले PN प्रॉपर नाउन, दूसरे साइड पर ले ले आप CN कॉमन नाउन, ठीक है. तो प्रॉपर नाउन जो है वो हर उस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, और कॉमन नाउन जो है हर उस कैटेगरी की चीज़ों के लिए, अशख़ास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है. मसलन यहाँ पर मैं एक मिसाल आपको देता हूँ. अब ले ले, यहाँ पर कॉमन नाउन जो है वो है कंट्री. सही, कंट्री है. तो कंट्री हम हर कंट्री को कह सकते हैं, ठीक है. इंडिया भी एक कंट्री है, पाकिस्तान भी एक कंट्री है, ठीक है, अमेरिका भी एक कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया भी एक कंट्री है. अब प्रॉपर नाउन ले ले मसलन इंडिया. अब इंडिया तो हम हर एक कंट्री को नहीं कह सकते, वो तो ख़ास कंट्री को हम कहते हैं. इसलिए मतलब ये है कि प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, कॉमन नाउन उस कैटेगरी की तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कॉमन नाउन, ठीक है. तो ये फार्मूला ज़हन में रख ले, ठीक है. सो याद रखिए एक और चीज़, यहाँ पर एक और पॉइंट भी है कि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो हमेशा के लिए कैपिटल लेटर से शुरू होंगे, चाहे वो जुमले की स्टार्ट में आ जाए, चाहे वो जुमले की मिडल में आ जाए, चाहे वो जुमले की एंड पे आ जाए. तो दिस इज़ वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट दैट यू शुड नोट इट, दैट अ प्रॉपर नाउन्स विल ऑलवेज बिगेन विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है. सो अब ये यहाँ पर जो नाम्स दे रहे ये है, दीज पीपल नेम्स आर प्रॉपर नाउन. ये लोगों का नाम होते हैं जो प्रॉपर नाउन है. मसलन रॉबिन हुड. अब रॉबिन हुड तो दुनिया के हर शख्स को आप रॉबिन हुड नहीं कह सकते. रॉबिन हुड तो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, बहरहाल एक ख़ास बंदे को आप कह सकते हैं. अब दूसरा है अलादीन. तो हर एक को तो आप अलादीन नहीं कह सकते, ठीक है, अलादीन. इसी तरह हर एक को तो आप फ्रैंकेनस्टाइन नहीं कह सकते. इसी तरह जो है आप मसलन हैरी पॉटर जो फिक्शनल कैरेक्टर है, तो हर फिक्शनल कैरेक्टर तो आप हैरी पॉटर नहीं कह सकते. इसी तरह सेंटा क्लॉज जो है, सेंटा क्लॉज, तो सेंटा क्लॉज जो है वो भी आप हर मतलब बंदे को नहीं कह सकते. इस तरह महात्मा गांधी साहब जो था वो भी एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक बंदे को हम कह सकते हैं, हर एक तो गांधी नहीं है. कन्फ्यूशियस
अब कन्फुशियस भी जो है एक बड़ा स्कॉलर था चाइना का, ठीक है। तो ये भी जो है एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मोहम्मद अली, जॉर्ज वाशिंगटन, डेविड बेकहम, जूलिया रॉबर्ट्स, नेल्सन मंडेला, अलेक्जेंडर रोड्रिग्स, मॉम मिस, ओके, डैड, ग्रैनी, ग्रैंडडैड, अंकल डेविड, आंट डियाना, ओके, मॉम मिस, okay, Aunt Diana, Miss Hall, Miss Park, Mrs. Taylor, Mr. Young, Dr. Lee, Professor Raj, Joss and Young Ming। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर ले कि प्रॉपर नाउन की जितनी भी पार्ट्स होते हैं वो उसका हर पार्ट का पहला लेटर कैपिटल होता है। मसलन डेविड बेकहैम को देख ले, डेविड बेकहैम। अब डेविड बेकहम जो है ये डेविड को देख ले, इसका बी फर्स्ट लेटर कैपिटल है। अब बेकहम को देख ले, इसका बी कैपिटल में है, ठीक है। तो इसी तरह अगर यहाँ पर आप देख ले फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तो ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, फ्लोरेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो भी कैपिटल है और इनका जो नाइटिंगेल है वो भी कैपिटल है, ठीक है। इस तरह नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन का जो एन है वो भी कैपिटल है और एम जो है वो भी कैपिटल है। याद रखें अगर कोई कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन और वो प्रॉपर नाउन का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ। तो ये जो कॉमन नाउन है वो भी प्रॉपर नाउन का हिस्सा है, लिहाजा उसको भी आप कैपिटल में लिखेंगे। मसलन यहाँ पर देख ले अंकल डेविड। अब अगर आप देख ले अंकल को, ये जो अंकल है वो कॉमन नाउन का हिस्सा होता है, तो लिहाजा यहाँ पर डेविड के साथ आया, तो अंकल जो है वो भी कैपिटल में होगा और डेविड भी कैपिटल में होगा। इस तरह आंट डियाना, तो आंट जो है इसको देख ले, ये जो ए है ये भी कैपिटल में और डियाना जो प्रॉपर, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन के हिस्से होते हैं, प्रॉपर नाउन की अब मतलब प्रॉपर नाउन का हिस्सा बन चुका है, तो लिहाजा इसलिए इसको हम कैपिटल में लिखेंगे, सही है। तो ये है प्रॉपर नाउन्स जो लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो प्रॉपर का नाम मतलब क्या है? स्पेसिफिक नेम्स, पर्टिकुलर नेम्स, ठीक है। अब आगे जाते हैं, ओके। अब यहाँ पर देखिए द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक्स। अब डेज ऑफ द वीक्स के नाम को हम भी क्या कहते हैं? डेज ऑफ द वीक्स, यानी जितने भी नेम्स डेज है उसकी जो स्पेसिफिक नेम्स है वीक का, तो वो भी प्रॉपर नाउन है। इस द मंथ्स ऑफ द ईयर, वो भी जितने भी नेम्स हैं मंथ्स का, वो स्पेसिफिक नेम्स, वो भी प्रॉपर नाउन है। मसलन यहाँ पर डेज ऑफ द वीक को देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हमेशा के लिए आप कैपिटल में लिखेंगे। कैपिटल का मतलब है कि आप इसकी फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिखेंगे, फर्स्ट लेटर, ठीक है। सो यहाँ पर लिख रहे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। इनको भी आप कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन्स है। अब जनवरी तो आप हर महीने को नहीं कह सकते, फरवरी तो हर महीने को आप नहीं कह सकते, मार्च तो हर महीने को आप नहीं कहते। ये ईयर के जो मंथ्स है वो सेकंड मंथ के हमेशा के लिए हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेकंड मंथ को हमेशा के लिए हम फरवरी कहते हैं, थर्ड मंथ को हमेशा के लिए हम मार्च कहते हैं, लेकिन हर महीने को तो मार्च नहीं कह सकते, इसलिए इसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक और मसला भी यहाँ पर देख ले, मैं डू इट हियर इन डिटेल, ठीक है। इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर आप इस तरह लिख ले, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ही came to school, ठीक है, in March, एक जुमला मैंने लिखा है। अब दूसरा जुमला है he came to school in March। अब इन दो जुमले में क्या फ़र्क है? ही केम टू स्कूल इन मार्च, तो ये है मार्च कैपिटल में, इस मार्च को आप देख ले स्मॉल में है, स्मॉल, दिस इज एन स्मॉल, ठीक है। तो अगर आप कैपिटल की लेटर्स का एहतियात नहीं करेंगे, यानी इसको आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, मसलन आपसे गलती हो गया ही केम टू स्कूल इन मार्च, यानी इस मार्च को आपने इस्तेमाल किया स्मॉल में और ये जो है कैपिटल है। अब पहले जुमले को देख ले, ही केम टू स्कूल इन मार्च, इसका मतलब है कि वो मार्च के महीने में, सही है, मार्च के महीने में वो क्या होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च,
जनवरी, फरवरी, मार्च, तो तीसरे महीने यानी वो साल के तीसरे महीने में स्कूल आ गया था। अब ही केम टू स्कूल इन मार्च, इसका मतलब है वो सोल्जर की शक्ल में जो है, वो जो सोल्जर जा रहे हैं, ठीक है, उसी शक्ल में जो है वो स्कूल आ रहा था, यानी उसी फॉर्म में स्कूल आ रहा, वो मार्च में स्कूल में आ रहा था। मतलब जो 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 सोल्जर होते हैं और वो मार्च करते हैं। तो अब इसको देख लीजिए, यानी अगर आप कैपिटल की एहतियात नहीं करेंगे, कैपिटल लेटर्स का मतलब आप जो है वो प्रॉपर नाउन कैपिटल में नहीं लिखेंगे, तो उसका कोई और मतलब फिर बन जाएगा। मसलन ही केम टू स्कूल इन मार्च, इसका मतलब है कि वो फौजी की तरह मार्च में स्कूल आ रहा था या स्कूल आया था, ठीक है। अब यहाँ पर ही केम टू स्कूल इन मार्च, इसका मतलब है कि वो साल के तीसरे महीने में स्कूल आया था, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ज़रा नोट कर लें, ठीक है। अब आगे जाते हैं, ठीक है। अब द नेम्स ऑफ स्पेशल डेज इन सेलिब्रेशंस आर आल्सो प्रॉपर नाउन। जो स्पेशल डेज होते हैं, जिनको हमने स्पेशल डे दी है, जिनको हमने किसी ख़ास सेलिब्रेशन के लिए, किसी ख़ास एनिवर्सरी के लिए मतलब उनको मतलब हमने तायीन की है, उनको हमने सेलेक्ट किया है उन डेज़ को, उसको हम कहते हैं, उनको भी प्रॉपर नाउन में हम डालते हैं, ठीक है। उनको हम प्रॉपर नाउन में डालते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब न्यू ईयर्स डे जो है ये प्रॉपर नाउन है। अब मैंने कहा था कि प्रॉपर नाउन के जितने भी पार्ट्स हैं वो कैपिटल में होंगे, कैपिटल, ठीक है। सो वेटेरियंस डे, फौजियों का दिन, मदर्स डे, इंडिपेंडेंस डे, मेमोरियल डे, थैंक्स गिविंग डे, वैलेंटाइंस डे, क्रिसमस, हेलोवीन, लाइबर डे, रमज़ान, रमज़ान को कहते हैं, यम क्यूपर, इसी तरह ईद उल अज़हा, ईद उल फ़ितर, ये तमाम जो है ये ख़ास डेज़ होते हैं जिसमें सेलिब्रेशन होते हैं। ये तमाम को याद रखें, आप इसको प्रॉपर नाउन कंसिडर करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर मैं देखता हूँ क्रिसमस, तो ये जो क्रिसमस है वो तो ख़ास दिन में होती है, ये ख़ास सेलिब्रेशन है, तो ख़ास दिन में आते हैं। वो तो हर दिन या हर महीने में तो आप क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं मनाते, वो तो ख़ास दिन में होते हैं, सही है। सो नेक्स्ट वन इज़, ये जो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, ये जो प्रॉपर नाउन है ये है नेम्स फॉर फेमस बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस, ठीक है। ये जो नाउन्स है ये फेमस प्लेसेस के लिए आते हैं, बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स के लिए आते हैं। फॉर एग्जांपल बिग बैन जो है, द सिफेनिक्स जो है, ग्रेसलैंड, द ग्रैंड कैनन जो है, द सिडनी ओपेरा हाउस जो है, ठीक है। आप इसको गूगल में सर्च करें, वो सब आपको आएंगे। बकिंगम पैलेस जो है, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, द ताजमहल, द एफल टावर, द गोल्डन गेट ब्रिज, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द चाको कैनियन पैब्लो, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सही। तो ये तमाम जो है ये बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स और फेमस प्लेसेस की, फेमस जगहों की नाम्स है, तो लिहाजा ये ख़ास है। अब एफल टावर तो हर टावर को आप नहीं कह सकते। आप मसलन बुर्ज खलीफा जो है, बुर्ज खलीफा, तो ये भी एक स्पेसिफिक टावर का नाम है, ठीक है। ओके, द नेम्स ऑफ पीपल हु लिव इन पर्टिकुलर कंट्री आर आल्सो प्रॉपर नाउन्स। वो लोग जो पर्टिकुलर मुल्क से यानी पर्टिकुलर कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं उसको भी हम मतलब प्रॉपर नाउन में डालते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अफ़गानिस्तान के लोगों को क्या कहते हैं हम? अफ़गानी, ठीक है। अफ़गानिस्तान के लोगों को हम क्या कहते हैं? अफ़गानी। अब ऑस्ट्रेलिया को हम क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलियंस। ब्रिटेन द ब्रिटिश, चाइना द चाइनीज़, फ्रांस द फ्रेंच। यानी ये जो अफ़गान्स है, ऑस्ट्रेलियन, द ब्रिटिश, द चाइनीज़, द फ्रेंच, ये तमाम क्या हैं? ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से आए इसलिए इसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जर्मनी, जर्मन्स, इंडिया, इंडियंस, इंडोनेशिया, इंडोनेशियन, इटली, इटालियंस, जापान, द जापानीज़, कोरिया, द कोरियंस, मलेशिया, द मलेशियंस, ठीक है। सो ओके, अब सोमा, Somans, New Zealand, New Zealanders, Pakistan, Pakistanis, the Philippines, Filipinos, Russia, Russians, ठीक है। सो इसी तरह निकारागुआ, निकारागुआंस,
इसी तरह साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीकन, स्पेन, स्पेनार्ड्स, स्विट्ज़रलैंड, द स्विस, थाईलैंड, थाइस, यूएसए, अमेरिकन्स, वियतनाम, द वियतनामीज। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन्स हैं जो कंट्रीज से आए हैं। ठीक है, अब ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आप हल कर ले। ठीक है, और मुझे जो है फिर भेजे व्हाट्सएप पे, नीचे मैंने व्हाट्सएप का दिया है, तो फिर मैं चेक करूँगा कौन से, अगर कोई मसले है तो मैं आपको फिर इंस्ट्रक्शन दूंगा। राइट ईच कॉमन नाउन अंडर द करेक्ट हेडिंग, यानी ये जो कॉमन नाउन है, हमने कॉमन नाउन दूसरे एग्जाम में, ये एक्सरसाइज जो है ये एक आपके लिए टेस्ट है। इसमें जो कॉमन, ये तमाम कॉमन नाउन है। ठीक है, इनमें जो थिंग्स का नाम है वो नीचे लिख ले, एनिमल्स का नाम वो नीचे लिख ले, प्लेसेस का नाम प्लेस के नीचे, पीपल का नाम पीपल के नीचे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल चलो देता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल मैं दूंगा अभी। सही, ओके। यहाँ पर स्टोव जो है, स्टोव ये एक चीज़ का नाम है। सही, कैंगरू एनिमल का नाम है। ठीक है, कैंगरू यहाँ पर लिखेंगे, स्टोव यहाँ पर लिखेंगे। सही है, थिएटर जो है वो प्लेस का नाम है। ठीक है, और ब्रदर जो है वो पीपल में आते हैं, वो यानी वो शख्स का नाम है। ठीक है, तो ये आप खुद कर ले। इसी तरह ये भी एक्सरसाइज आप खुद कर ले जो बुक में दिया है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में बुक वो पढ़ा है। सही, वो कर, अगर किसी को वो बुक का मसला डाउनलोड नहीं होता तो मेरा व्हाट्सअप, नीचे व्हाट्सअप है, मैंने दिया, तो मुझे SMS कर ले, मैं वो PDF में भेजता हूँ आपको। ठीक है, सो अंडरलाइन द नाउन्स एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन्स। ठीक है, इसमें आप कॉमन नाउन को अंडरलाइन करेंगे और प्रॉपर नाउन को सर्कल करेंगे। मसलन आई टोल्ड अंकल जो अबाउट माई एक्सीडेंट, तो अब एक्सीडेंट को, चूँकि ये कॉमन नाउन है, इसको आप सर्कल करेंगे, और अंकल जो है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है, उसको आप प्रॉपर नाउन को आपको सर्कल करना चाहिए। प्रॉपर नाउन को आप सर्कल करें। ठीक है, और कॉमन नाउन को जो है आप अंडरलाइन कर ले। इस तरह किम एंड स्टेफनी वोर मास्क ऑन हैलोवीन, तो अब ये हैलोवीन चूँकि स्पेशल डे का नाम है, तो लिहाजा ये आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। किम प्रॉपर नाउन है, स्टेफनी प्रॉपर नाउन है। ये जो मास्क है, मास्क, ठीक है, वो है आपका कॉमन नाउन। ठीक है, तो इसको आप अंडरलाइन के लिए इस तरह एक्सरसाइज कर ले गाइस, और फिर मुझे भेजिए। ये आपका एक किस्म का टास्क है, होमवर्क है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सर, रीड द फॉलोइंग पैसेज कंटेनिंग कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स, पुट अ C इन द बॉक्स आफ्टर कॉमन नाउन एंड P इन द बॉक्स आफ्टर प्रॉपर नाउन। अब इस पैसेज को यहाँ से यहाँ तक पढ़े। ठीक है, जो कॉमन नाउन है उसकी बॉक्स में, उसके पीछे बॉक्स, जिसके आगे जो पीछे बॉक्स आया है उसमें अगर प्रॉपर नाउन है तो P लिख लेगा, कॉमन नाउन है तो आप C लिख ले। ठीक है, मसलन मिस्टर पीटर्स लिव्स इन मियान, अब मिस्टर पीटर जो है ये प्रॉपर नाउन है, P मैंने लिख दिया। अब मैन जो है ये भी एक खास जगह का नाम है, ये P लिखा। इन बिग हाउस, अब बिग हाउस जो है वो कॉमन नाउन है, तो मैंने C लिख लिया। इस तरह आप इसको कर ले। ठीक है, सही, ओके गाइस। अब कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स को हमने डिटेल से पढ़ा। अगले लेक्चर में हम सिंगुलर और प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। अगर कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स में लिख ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।